सारे भ्रष्टाचारियों एक जगह इकट्ठा मंच पर हुए, उसमें बहुत सारे भ्रष्टाचारी अलग होते चले गए हैं। देखिए ये लोग कहते हैं, हमारे अभी बहना कह रही थी कि 10 लाख की भीड़ थी, वहाँ भीड़ थी कहाँ, वो तो सिर्फ लाल झंडा का भीड़ थे। देखिए जितने सारे, चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो या साजपा हो या बसपा हो, इस सब परिवारों की पार्टी है। भाजपा एनडीए गठबंधन परिवारों की पार्टी नहीं है, ये समाजों की पार्टी है। मोदी जी ने, आपकी पार्टी किसकी पार्टी है? जीतन राम मांझी जी वाली? मेरी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। सारा 13 करोड़ हमारे मांझी जी कहते हैं कि बिहार का 13 करोड़ जनता हमारे परिवार है, जिस पर मोदी जी कह रहे हैं। आपको हंसी क्यों आ रही है? हंसी इसलिए आ रही है कि मांझी जी की पार्टी में खुद मांझी जी के बेटे, मांझी जी के दामाद, मांझी जी की समधीन, इसके अलावा कोई नहीं। वो परिवार की पार्टी तो है ही नहीं। आप क्यों हंस रही हैं? मैं हंस रही हूँ इसलिए, इतना तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। 2024 के इलेक्शन में मोदी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, ये लिख कर रख लीजिए। वो कैसे होगा? लेकिन कुछ फॉर्मूला भी तो होगा आपके पास। मैदान ने कह दिया कि टाटा बाय बाय मोदी जी, आप भूतपूर्व हो चुके हैं। 2024 का इलेक्शन जल्द। ये गांधी मैदान ने कह भी दिया तो बिहार में तो 40 ही लोकसभा की सीटें हैं। अगर मान लीजिए काल्पनिक चीज है कि आरजेडी 40 की 40 सीटें जीत ले, गठबंधन वाले जीत ले, तभी क्या हो जाएगा? कल इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता थे, और जो ये दिखाता है कि ये एकता जो है, उसका सूत्र कल हमें दिखाई दिया गांधी मैदान पर। तो उसका असर बस बिहार तक नहीं है, उसका असर मतलब बिहार से लेके हर जगह उसका असर हो रहा है। देख लीजिए देश भर में क्या होने वाला है। भाई अगर कोई दिन में भी सपने देखना चाहे तो उसे तो कोई रोक है नहीं। गांधी मैदान, अभी मैं सुन रहा था, हमारी साथी कह रही थी कि 10 लाख। एक्चुअली लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की कुछ तबीयत खराब हो गई है। गांधी मैदान में कल जो भीड़ थी, मैं मानता हूं भीड़ थी, लेकिन कल जो भीड़ थी वो लालू प्रसाद यादव के बुलावे पे आए हुए बिहार के प्रत्येक जिले से माफिया, गुंडे, मवालियों की भीड़ थी, असामाजिक तत्वों की भीड़ थी। कल हमने देखा पटना की शहरों पे, कल मैंने देखा पटना की सड़कों पे। आप कह रहे हैं कि गांधी मैदान में जितने लोग थे सब असामाजिक तत्व थे? राजनीतिक रैली थी ही नहीं वो, क्योंकि किसी भी राजनीतिक रैली में रात भर कार्यकर्ता, तथा कथित कार्यकर्ताओं के सामने बिहार के लोगों का अपमान है। आप 15 लाख लोगों को गुंडा बोल रहे हैं, माफिया बोल रहे हैं, माफी मांगे यहीं पर। रैली नहीं थी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता, इधर आइए, क्या कह रहे हैं? हाँ। कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता रात भर महिलाओं को जबरदस्ती, महिलाओं को, बिहार के लाखों लोग गुंडा मवाली है क्या? गुंडा मवाली होगा बिहार के लाखों लोग? वापस लीजिए यह सब। इन लोगों ने बिहार की छवि खराब की है। नचवाता है, महिलाओं को जबरदस्ती नहीं नचवाता है। ये राजद है जो रात भर महिलाओं को जबरदस्ती नचवाते रहे। लाखों लोगों को आप गुंडा मवाली कहिएगा? बिहार के लोग गुंडा महिलाओं को, रात भर महिलाओं को जबरदस्ती नचवाते रहे। ये राजद की सच्चाई। ये डीएनए पे सवाल करता है बिहार के, और बिहार की जनता को आज गुंडा मवाली कह रहे हैं। इन लोग को जनता सबक सिखाए। अच्छा, चूंकि फ्लोर ऑडियो नहीं है इसलिए शायद मेरी आवाज पीछे तक नहीं पहुंच पा रही होगी। मैं कोशिश करता हूं जोर से बोलूं ताकि आप लोग सुन पाए। किसी के पास कोई सवाल हो, कोई पूछना चाहता हो, बोलिए। माइक में बोलिए, इससे आवाज नहीं जा पाएगी। क्या कह रहे हैं? खड़े हो जाइए। हम लोग खड़े होकर बोलिए। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई साहब बोल रहे हैं कि खाली मवाली, खाली गुंडा पटना में आया तो खाली सब गुंडा है। पूरा के को दुकान लुटाया, के को दवा का दुकान लुटवा गया, जिसको बोला अपनी बात, खड़े होकर। के वो बस वाले का पेट्रोल डीजल चोरी करके लाया गया। कोई ऐसा आदमी है? सबसे जिसे अपनी बात रखनी हो खड़े हो जाइएगा। हाँ, देखिए बीजेपी के जो प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं या गुंडे मवाली है, तो बिहार के जो तमाम जनता उपस्थित हुए थे यहाँ जनसभा महारैली में, तो वह अपने लालू जी के नेतृत्व में जो कार्य किए गए थे उनको लेकर के महागठबंधन लेकर कोई रैली सफल रहा। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? भाजपा वाले ने भी कहा कि शीशा गुंडे लोग आए हुए थे 15 लाख के। यहाँ गुंडे कहाँ? एक भी कहीं टूटा हुआ, फूटा हुआ कहीं दिखा दे कि कहीं टेम्पो भी कहीं उल्टा हुआ है। कहीं प्रधानमंत्री कौन बनेगा वैसे? प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। पहले तो आप नरेंद्र मोदी बोलने जा रहे थे। मिस्टेक हो गया। देखिए जब, हाँ, क्या खड़े हो जाइए। वर्तमान में नरेंद्र मोदी है तो सवाल उन्हीं से न पूछा जाएगा। हम बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं, अनाज पर कितना % जीएसटी है, और 2014 के पहले अनाज का क्या भाव था, और 2024 में आज के रेट में क्या है? लगभग 3 गुना रेट बढ़ चुका अनाज पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।